हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ये पैटर्न आउटपुट आना चाहिए कि फर्स्ट लाइन पर 5, नेक्स्ट लाइन पर 5 4, देन 5 4 3, 5 4 3 2 और लास्ट लाइन पर 5 4 3 2 1 ऐसा प्रिंट होना चाहिए। ऐसे पैटर्न आउटपुट के लिए हमेशा सबसे पहला पॉइंट ये सोचा जाना चाहिए कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, क्योंकि यहां पर 5 लाइंस है। फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्योंकि 5 लाइंस है इस वजह से सबसे पहले x का एक लूप हमें 5 टाइम्स के लिए चलाना पड़ेगा। इस फॉर के लूप में सबसे पहले x होगा 1। यहां जो कोड लिखेंगे वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक, इसकी वजह से ये फर्स्ट लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 2, फिर से ये कोड एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक, सेकंड लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। ऐसे ही x होगा 3, ये पार्ट चलेगा, थर्ड लाइन, x होगा 4, ये पार्ट चलेगा, फोर्थ लाइन, x होगा 5, ये पार्ट चलेगा और फिफ्थ लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। फर्दर कॉलम्स को प्रिंट करने के लिए हमें यहां पर एक y का लूप लिखना है जिसमें डिसाइड करना है कि वो कहां से लेकर कहां तक चलेगा और एवरी टाइम y की वैल्यू कितने से इंक्रीज या डिक्रीज होगी। और उस y लूप में हमने एक वैल्यू को प्रिंट करना है जिसके लिए %d लिखकर यहां हमारे पास दो ऑप्शन है, इस जगह पर x या इस जगह पर y। x मतलब ये आउटर लूप का नाम और y मतलब ये इनर लूप के वेरिएबल का नाम आना चाहिए। x कब लिखा जाता है? अगर ऐसे कोई वैल्यू किसी लाइन पे 3 3 3 ऐसा प्रिंट हो रहा है, मतलब फिक्स्ड वाला, तो x लिखा जाता है। किसी लाइन पर ऐसा 1 2 3 या 5 4 3 ऐसा कुछ प्रिंट हो रहा है चेंजेबल, तो उसके लिए y लिखा जाता है। क्योंकि यहां पर चेंजेबल आउटपुट है इस वजह से प्रिंटफ में यहां पर आ जाएगा y। नेक्स्ट पॉइंट हमें यह देखना पड़ेगा कि ये y का लूप हमें कहां से कहां चलाना है, जिसके लिए ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ऐसे वैल्यूज प्रिंट हो सके। तो सिचुएशन ऐसी है कि x की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा 5 टाइम्स चलेगी और y का लूप कहां से कहां तक चलना चाहिए ये हमें एनालिसिस करना है, जिसमें ये फ्रॉम वाला पॉइंट यहां कंट्रोल होता है और ये 2 वाला पॉइंट इस जगह पर कंडीशन के रूप में कंट्रोल होता है। और यहां पर क्या लिखना है, अगर आप किसी भी लाइन को पिकअप करेंगे 5 4 3, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, तो क्या हो रहा है यहां पर एक से कम -1, एक से कम -1, तो हर बार एक एक से कम होना है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो y इक्वल टू y -1 आ जाएगा। अब फ्रॉम कहां से है? फर्स्ट लाइन 5 से लेकर 5 तक, सेकंड लाइन 5 से लेकर 4 तक, थर्ड लाइन 5 से लेकर 3 तक, फोर्थ लाइन 5 से लेकर 2 तक एंड द लास्ट लाइन 5 से लेकर 1 तक। हमेशा ये फ्रॉम वाला पॉइंट तो 5 ही है, तो यहां पर लिखेंगे 5 से शुरू करो, लेकिन कहां तक, ये अलग अलग वैल्यूज है, तो क्यों ना इसको x के ऊपर डिपेंड करा दें, और क्योंकि ये रिवर्स में चल रहा है तो लेस देन इक्वल टू की बजाय ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, सो y ग्रेटर देन इक्वल टू x। फिनिश। फिलहाल अगर इतना लिखा तो देख लेते हैं कि क्या होता है। हमने यहां पर कहां तक लेना है, ये 2 वाले पॉइंट के लिए x लिखा। x लिखने से क्या होगा, x1 है तो 1 तक, x2 है तो 2 तक, x3 है तो 3 तक, x4 है तो 4 तक, x5 है तो 5 तक। जबकि हमें ऐसा नहीं, x1 है तब हमें 5 तक चलाना है, x2 है तब हमें 4 तक चलाना है, x3 के वक्त 3 तक, x4 के वक्त 2 तक, x5 के वक्त 1 तक। तो फिर यहाँ x नहीं, तब हमें लिखना पड़ेगा 6 माइनस x, बिकॉज x है 1 तो 6 माइनस 1 5, करेक्ट। x है 2, 6 माइनस 2 4, राइट।
x से 3, 6 माइनस 3 3, x से 4, 6 माइनस 4 2, x से 5, 6 माइनस 5 1। तो यहां पर हमें x लिखने की बजाय 6 माइनस x लिखना पड़ेगा। अब यहां कंप्लीट होता है, बट इसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हम देख लेते हैं। एक बार प्रोग्राम फ्रेशली लिखेंगे और फिर देखेंगे कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। अब अगर इसका एग्जीक्यूशन अंडरस्टैंड करें तो ये x का लूप चलेगा, x की वैल्यू होगी सबसे पहले 1, अंदर आएगा, y का लूप चलेगा कहां से, 5 से लेकर 6 माइनस x तक, हर बार एक एक से कम होगा। 6 माइनस x मतलब x की वैल्यू है 1, 6 माइनस 1 5, 5 से लेकर 5 तक और वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो 5 से लेकर 5 तक मतलब ओनली 5 विल बी प्रिंटेड। लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 2, x2 है मतलब अब सेकंड लाइन के बारे में बात हो रही है। अंदर आएगा, y का लूप 5 से 6 माइनस x तक, x से 2, 6 माइनस 2 का मतलब हुआ 4, तो 5 से लेकर 4 तक एक एक से कम होगा और वो वैल्यू प्रिंट करेगा 5 से लेकर 4 तक। सो 5 4 प्रिंट होगा, लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम ऊपर जाएगा, x की वैल्यू होगी 3, x होगा 3, अंदर आएगा 5 से 6 माइनस x, 6 माइनस x, 6 माइनस 3 मतलब 3, 5 से 3 तक 5 4 3 प्रिंट करेगा, लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 4, x होगा 4, फिर 5 से 6 माइनस 4 मतलब 2, 5 से 2 तक 5 4 3 2, लाइन ब्रेक, x की वैल्यू होगी 5, अगेन अंदर आएगा 5 से 6 माइनस 5 मतलब 1, 5 से लेकर 1 तक 5 4 3 2 1, फिनिश। देखो जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वैसा का वैसा आउटपुट यहां पर आ गया। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है कि कोई भी क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि उसका एक ही लॉजिक होता है, उसी क्वेश्चन को आप डिफरेंट लॉजिक से भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक पॉइंट हम बताते हैं, आप बाकी के पॉइंट्स को खुद बाकी के प्रोग्राम्स में डिफरेंट लॉजिक से करने की कोशिश करना। क्या हो रहा है, यहाँ x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक चल रही है, x जब 1 है तो हमको यहां पर 5 चाहिए था, तो 6 माइनस x लिखा जाए। क्यों ना इसको ऐसा कर दिया जाए कि x की वैल्यू 5 से लेकर 1 तक चलाई जाए, जिसके लिए ये चेंजेस करने पड़ेंगे। x इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x इक्वल टू x माइनस 1। अब जो x की वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 न होकर x की वैल्यू है 5 4 3 2 1, तो फिर यहां पर हमको 6 माइनस x लेने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर x ले सकते हैं। इससे यह होगा कि सबसे पहले x की वैल्यू 5 है, उस वक्त अंदर आकर यहां पर x की जगह पर 5 रखेगा, 5 से 5 तक ये आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 4, यहां पर x की जगह पर रखेगा 4, 5 से 4 तक, 5 से 4 तक आउटपुट आ जाएगा। x होगा 3, यहां पर x की जगह पर 3 रखेगा, 5 से 3 तक ये आउटपुट आ जाएगा। x होगा 2, यहाँ x की जगह पर 2 रखेगा, 5 से 2 ये आउटपुट आ जाएगा। लास्ट टाइम x की वैल्यू होगी 1, 5 से लेकर x तक मतलब 5 से लेकर 1 तक, एंड दिस आउटपुट विल बी देयर। तो इस प्रकार से ये एक चेंज करना है, एक बार रब आउट करके फ्रेशली ये चेंज लिख देते हैं। सो दिस वे, एक तो यहां चेंज किया, 1 से 5 की बजाय 5 से 1 किया, और यहाँ जो 6 माइनस x था उसकी जगह पर x लिख दिया, वही आउटपुट फिर से आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपने ऐसे ही हर क्वेश्चन को मैंने जो बताया हुआ लॉजिक है उससे हटके डिफरेंट लॉजिक से भी करने की कोशिश करना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस प्रकार के और भी लॉजिकल वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।